प्रभु, अंतरतम की दिव्य चेतना में दिव्यता के स्वरूप से पूर्णता को भर दे। होऊं ना तुझसे पृथक एक क्षण भी, देना हो तो यही एक वर दे। जो चाहूँ मैं वो करे ना करे तू, तू जो चाहे वही काम आज कर दे। आशीष अपना मुझे ओ पिता, तू हर एक क्षण, हर एक पल और हर एक पहर दे। करूँ गान तेरा सदा ओ पिता में, वाणी में ऐसे मधुर स्वर तू भर दे। करूँ कर्म तेरा मैं हर पल प्रतिपल ओ भगवान, आज हाथों में शक्ति प्रबल ऐसी भर दे, प्रबल ऐसी भर दे। बहन मीनाक्षी जी के इन्हीं भावों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी बहुत ही तर्कशील बहन, जो बिना तर्क के निर्णय तक नहीं पहुंचती और एक बार निर्णय तक पहुंच जाती है तो अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटती। और ये हमारी बहुत ही विदुषी बहन है। मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी और हम सबकी बहुत प्यारी बहन भी हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी बहन विष्णुप्रिया जी आए और अपनी अभिव्यक्ति दें। विष्णुप्रिया बहन। प्रभु कृपा से हमें यहाँ पे जो गुरु प्राप्त है उनके चरणों में तो मेरा सकल प्रणाम है। उनके चरणों में मैं जितनी भी कृतज्ञता अर्पण करूँ, जितनी भी प्रणाम अर्पण करूँ वो तो कम ही पड़ेगा। उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं, फिर भी मेरे गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति, आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति, सबको कोटि कोटि नमन। सारे भाई बहनों को सादर अभिवादन और आस्था के जितने भी दर्शक हैं उनको भी सादर अभिवादन। मैं तो क्या कहूँ, मैं बहुत ही एक घरोई लड़की हुआ करती थी। तो घरोई माने घर से कभी निकलना, माने मेरे माता पिता मैं उसी तरह से। यहाँ पे बहुत बहनें हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुनिया से मिले हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ जो दुनिया से बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी। हाँ, टीवी के माध्यम से मिलती थी, लेकिन घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी। ज़्यादा जाना, दोस्तों के साथ घूमना, घरेलू बोलते हैं हिंदी में, घरेलू। आत्म केंद्रित थी ज़्यादा। मैंने घर में बहुत ज़्यादा रहना, और मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को घर में बांध के रखे। मेरे को रखते थे, मैं भी आराम से रहती थी। ठीक है, माता पिता के साथ रहो, बढ़िया से रहो, आराम से रहो। और सोचती थी तो बहुत बड़ा बड़ा टीवी देख के, लेकिन कभी बाहर जाती नहीं थी, घर में अलाउड भी नहीं था। तो मैं आज स्पेशली उन बहनों को बोलना चाहूँगी जो मेरी तरह कोई घर में है। तो मैं सोचती थी मेरे लिए तो ये नामुमकिन है, कभी घर से बाहर पाँव रख के जाना नामुमकिन है। कभी ज़िंदगी को बहुत बड़ा करने की सोची थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि एकदम से कभी मैंने जंप करके आऊँगी। तो मैंने सोचा था, मेरे को तो ये तो पक्की बात पता थी कि ये जीवन में जो है ना, ये अपने लिए ज़्यादा चीज़ें करना, वस्त्र करना, घर बड़ा बनाना, गाड़ी करना, नौकरी करना। और नौकरी में होता क्या है, मैंने ये सब कुछ सोच रखा था। नौकरी में होता क्या है, नौकरी करो, पैसे कमाओ, रात को और शॉपिंग करो, रात को 9 बजे शॉप्स के लाइट्स ऑफ, और जिंदगी से भी खुशी की माने विदाई हो जाती है। तो इस जीवन से तो खुशी मिलती नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि खुशी आखिर मिलेगी कहाँ पे, मेरे को वहीं पे ठहरना है, मेरे को वहीं पे ठहरना है। ये तो मेरे को आध्यात्मिक जीवन की तरफ बहुत ही ज़्यादा मोड़ देता था कि जहाँ पे मेरे को निरंतर खुशी मिलेगी, मैं जाऊँगी तो आखिर वहीं पर। मेरे को ज़िंदगी का मकसद इतना छोटा नहीं बनाना है जहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा खुशी मिलती रहे ना। मैं बहुत लालची हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी चाहिए, ज़िंदगी भर मेरे को खुशी चाहिए। और एक बात थी कि मैं हमेशा देखती थी कि मेरे को तो घर पे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, तो मेरे को तो घर पे खाना पीना माता पिता देते थे। हम लोग पढ़ाई में बहुत खर्चा होता था मेरे माता पिता की, और जैसे पढ़ाई और थोड़ा सा ठीक से रखने में, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के होकर भी मेरे माता पिता को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता था इन सब कामों के लिए। तो मैं सोचती थी, मैं कुछ दिन जब अपने आड़ोस पड़ोस में गई जो इतने थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा नीचे हैं, तो मैं देखिए उनके बच्चे जो चाहते हैं उनको खाने को नहीं मिलता, उनके बच्चे जैसा पहनना चाहते हैं उनको नहीं मिलता। तो मेरे को अपने ऊपर धिक्कार आया, मैं क्यों पहनूं, मैं क्यों खाऊं, जो मैं खाती हूँ मेरे आस पड़ोस किसी को भी नहीं मिलता। ऐसा तो खा के भी क्या फ़ायदा मेरे को, ऐसा तो पहन के भी क्या फ़ायदा। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा आक्रोश उठती थी कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी इन लोगों के लिए कुछ भी। तभी मैं सोचती थी क्या मेरे को आगे कभी ऐसा कुछ करने को मौका मिलेगा, क्या कोई देश में ऐसा उठेगा भगत सिंह जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा, जिसके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा सहयोग करूँगी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए।
तो ऐसे ही हमारे घर में तो कुछ कनेक्शन नहीं था, नेशनल चैनल ही आता था। एक दिन अचानक से टाटा स्काई कनेक्शन आया, तो मेरे सबसे पहले मैं स्वामी जी को उसमें देखी। तो मैंने देखा, मैं तो पहले से जानती थी स्वामी जी योगासन वगैरह कराते थे, और स्वामी जी उसमें आह्वान करते थे देश के बारे में, जनताओं को उत्साहित करते थे देश की परिस्थिति बदलने में। सच कहती हूँ, मेरे को पहले थोड़ा सा हंसी आया कि क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ही होता है, ऐसा बोल रहे हैं, शायद अगले दिन नहीं बोलेंगे, थोड़ा जोश में आके बोल रहे होंगे। फिर मैं अगले दिन फिर से टीवी खोली, फिर से स्वामी जी ऐसे ही लगे हैं, ऐसे ही लगे हैं, ऐसे ही लगे हैं, निरंतर लगे हैं, निरंतर लगे हैं। चाहे हमें सर्दी लग रही है, हम मैंने उस टाइम टीवी ऑन करना भूल गए, लेकिन स्वामी जी तो कहना तो नहीं भूले होंगे। स्वामी जी तो अपना काम करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। मेरे मन में आया ना, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। मैं उस टाइम तक इतना ज़्यादा नहीं मिल पाई थी, जानती थी स्वामी जी को। तो फिर मैंने सोचा मेरे से जो सहयोग होगा मैं करूँगी, अपना पॉकेट मनी बचाना, अपने को जहाँ से भी पैसा मिला बचाना, और मेरे को जितना प्रचार प्रसार स्वामी जी का जो भी होता था वो सब करना, पोस्टर लगाना, जितना काम आया स्वामी जी का मैंने किया, जितना काम आया किया। फिर मैंने सोचा ठीक है, लेकिन जब 4 जून 2011 में मैंने स्वामी जी का वो रूप देखा, मैंने बोला ये इंसान है क्या, इनको अपने लिए चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं देश दुनिया के लिए इतना सब कुछ, क्यों कर रहे हैं। एक प्रश्न मेरे को चैन से बैठने नहीं दिया। मैंने बोला मेरे ऊपर धिक्कार है, अगर इस इंसान के हाथ में मैं हाथ मिला के अगर इनके साथ नहीं बढ़ी तो ये जीवन तो मेरा है ही बेकार। तो मैंने उसी दिन ही ठान लिया था, मैं जाऊंगी तो स्वामी जी के पास ही जाऊंगी। और ये तो मेरे लिए ऐसे बन गया, स्वामी जी जैसे मेरे लिए सांस लेना होता है वैसे स्वामी जी का काम भी मेरे लिए बन गया। मैंने बोला मैं हूँ तो जैसा भी हूँ, अपने को बनाऊंगी, कुछ भी करूँगी, मैं जाऊँगी तो स्वामी जी के पास। और वही वाली मेरी बात, मैंने पहले यहाँ के बारे में पता, स्वामी जी तो अपने मुँह से बोलते थे, मैंने पता किया, मेरे को पता चला यहाँ पे सेवाव्रती प्रकल्प है, यहाँ पे गुरुकुल का प्रकल्प है, अलग अलग क्षेत्र है। तो मैंने पहले सोचा मैं जाऊँ किधर, फिर मेरे को लगा पहले तो अंदर का निर्माण तो बहुत ज़रूरी है, बिना अंदर के निर्माण में अगर जाऊँगी तो थोड़ी देर में मेरी उत्साह चली जाएगी, तो काम मेरा घसीटने जैसा लगेगा, अंदर से उत्साह नहीं आएगा काम करने के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है, उत्साह लाने के लिए क्या किया जाए, मैंने थोड़ा सा सोचा। फिर मैंने हमेशा सुबह सुबह गुरुजी का प्रोग्राम देखती थी संस्कार में, और गुरुजी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन थी। तो वो प्रोग्राम देख देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये गुरुजी तो बहुत बढ़िया है। तो बाद में मेरे को पता चला कि गुरुजी जो है ना वो गुरुकुल में रहते हैं और गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने बोला बस हो गया काम, मैं जाऊँगी तो गुरुकुल में ही जाऊँगी। वो भी भाई बहन आएंगे, मैं तो उनके लिए कहती हूँ, जो सेवाव्रती भाई बहन हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कहूँगी जो भी भाई बहन आएंगे ना, पहले यहाँ पे गुरुकुल में जरूर आए ना। गुरुकुल तो बेस्ट है यहाँ पे। मैं बोलती हूँ गुरुकुल में यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो गुरुकुल में स्वामी जी की तो बहुत ही ज़्यादा, मैंने सबके ऊपर पड़ता है, लेकिन गुरुकुल वालों के ऊपर तो स्वामी जी का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद रहता है। और स्वामी जी का तो क्या कहना, स्वामी जी तो अपने जीवन में उन्होंने जैसे सरलता रखा है, जैसे कृतज्ञता, अत्यंत विश्वास का भावना, वो तो ऐसे का ऐसा कॉपी होता जाएगा अपने अंदर। स्वामी जी वो करवा के रहेंगे, स्वामी जी किसी बच्चे को छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ के एक एक बच्चे को उठा के लेते हैं और वो लेते ही जाएंगे। और बाकी रही गुरु जी की बात, गुरु जी तो कभी आपको गिरते हुए देख के रह ही नहीं सकते, वो आपको हर कदम पे उठाएंगे, हर कदम पे, जीवन का हर कदम पे। खाली इतना ही नहीं, हमारे गुरुकुल में, कन्या गुरुकुल में जैसे हमारी आचार्य हैं सविता जी, वो एक एक सूक्ष्मता से अपने अंदर से छोटी छोटी गलतियों को निकाल के अपने अंदर दिव्यता भरने में रोज पुरुषार्थ करती है, इतनी उत्साह में रहती है और हमें उतनी उत्साह में भरती है जिसका कोई सीमा नहीं है। बाकी मैं इसलिए कहती हूँ गुरुकुल यहाँ पे बहुत अच्छा है, और जो भी आए यहाँ पे गुरुकुल में वो वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन उसको धन्य लगेगा, उसको जीवन में पुरुषार्थ करके कुछ मिल गया, हर दिन उसको बढ़िया से बढ़िया महसूस होगा। ऐसा नहीं कहती हूँ कि पहला दिन आते ही यहाँ पे चमकदार सब कुछ लगेगा, पहला दिन थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा, फिर एक दिन थोड़ा कलरफुल लगेगा, एक दिन थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा, थोड़ा चलेगा, लेकिन कुछ दिन कंटिन्यू होने के बाद ये माहौल इतना बढ़िया लगेगा, ये तो कोई आए तो जाने। और मैं कहती हूँ खाली यहाँ पे जितने गुरु हैं उतने नहीं, स्वामी जी इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं और इतने
ऐसा नहीं कि मैंने स्वामी जी बहुत बड़े मनोविज्ञानी है, मन में क्या चलता है वो देख के ही जान लेते हैं, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्वामी जी इतने सरल स्वभाव के हैं और उन्होंने खाली अपना नहीं, जितने भी देश भर के गुरु, जितने भी देश भर के राजनीतिक क्षेत्र हो, जो भी हो, स्वामी जी बस बोलते हैं आपको बनना क्या है बोलो, आपको बनने में जितनी जरूरत पड़ेगी ना सारा साधन मैं यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए मैंने तैयार हूँ। वो खाली स्वामी जी तो हमें ऑप्शन देते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में जाओगे, आप आगे जाके ये जो अध्यात्म के क्षेत्र में जाओगे, आप आगे कोई भी क्षेत्र के लिए जाओ, पतंजलि एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं पर भी दुनिया का पहुंचा सकता है। और स्वामी जी हमें हर कोई चीज़ उसके लिए देते हैं, देश भर से चुन चुन के अच्छे लोगों को हमारे सामने ला के खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को हर चीज़ का कोर्स करना पड़ता है ना, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पूरा कोर्स कर रखा है और हमें निचोड़ के सोमरस दे देते हैं। और तो स्वामी जी के बारे में मैं तो इसलिए स्वामी जी के बारे में कहती हूँ क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं तो हम स्वामी जी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मैंने आप लोग भी जानते हैं जो दर्शक है, लेकिन हम ज़्यादा थोड़ा जानते हैं। ऐसा है, आप लोग भी जानते हैं कि एक कहावत है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन स्वामी जी के ऊपर तो ये घटता है कि फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। स्वामी जी ने अपने जीवन में पूरा प्रमाण करके रखा है। स्वामी जी बोलते हैं ना, अधिक दिन क्यों, अब भी करो, आज करो। ये बात जब जब कान में गूंजती है ना, लगता है जितना भी गाड़ी अगर अपना 20 किलोमीटर प्रति आवर जाता होगा ना, वो फिर 60 किलोमीटर हो जाता है। और रोज कहते हैं, रोज कहते हैं और रोज हमें आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो बस यही ही कहूँगी फाइनली, जो भी भाई बहनें हैं वो प्रतीक्षा न करें, वो प्रतीक्षा न करें, वो आ जाए यहाँ पे अपने जीवन को दे के, अपने जीवन को धन्य करने के लिए और अपने माँ की सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए। आप एक बार सोच के देखिए, आज नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन करेगा इस काम को? आपको आना ही है, क्योंकि माँ ने हमें इतना दिया है तो माँ को वापस करना हमारा फर्ज है। इसलिए आप भी हमारे हाथ के साथ हाथ मिलाइए। धन्यवाद। ओम। तो ये विष्णु प्रिया, विष्णु की भी प्रिया है, भगवान की भी प्रिया है, गुरु जी की, स्वामी रामदेव की, आचार्य बालकृष्ण जी की, सारी बेटियों की, सारी बहनों की। जो भगवान की प्रिय होते हैं वो सभी के प्रिय होते हैं। और विष्णु प्रिया ने पहले बीटेक किया। हमारी यहाँ बहनें कुछ स्नातक परास्नातक होके कुछ 10वीं और 12वीं करके आई हैं। और ऐसे ही युवाओं को, युवतियों को हम यहाँ बुलाते हैं कि 10वीं 12वीं करके आ जाते तो उस समय जीवन की एक समझ विकसित हो जाती है। आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे ब्रह्मचारी रह करके जीवन को आगे जीना है या फिर कर्मचारी रह करके जीना है। देखो, दो तरह से होता है। एक है भगवान के बालक, एक है कर्मचारी हैं, लगे हुए हैं। कोई छोटा कर्मचारी, कोई बड़ा कर्मचारी, कोई 1000 रुपये कमाता है, कोई लाख रुपए कमाता है, कोई करोड़ रुपए कमाता है। कर्म करके कुछ उससे पाना चाहते हैं। और ब्रह्मचारी भगवान के लिए, उसकी चर्या ही ब्रह्म है, उसका जीवन ही ब्रह्म है। तो 10वीं 12वीं पास को हम इसलिए आमंत्रित करते हैं कि उस समय तक वो निर्णय कर सकते हैं। अब हमने तो निर्णय 5वीं क्लास में ही कर लिया था। 6ठी 7वीं क्लास में तो हमारे पर लग गए थे और 8वीं क्लास में तो उड़ रहे थे और 9वीं में उड़ चुके थे। तो माने जिसको जब विवेक और वैराग्य हो जाए, जीवन का सत्य जब निर्भ्रांत रूप में दिखने लगे, तभी वो इस मार्ग पर आ सकता है। लेकिन 10वीं, क्योंकि हमारे समय में थोड़े बच्चे 10वीं 12वीं करने में थोड़े वक्त लग जाता, उस समय तो 7वीं 8वीं में भी बड़े हो जाते थे। अभी तो 10वीं 12वीं तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। और जिनको जीवन की समझ आ चुकी है, वो BA, MA, BTech, MTech, इंजीनियरिंग, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ के भी आए हुए हैं। तो हमारे विष्णु प्रिया जी और बहन रूपाली जी, दो ऐसी हमारी बेटियां हैं जो दोनों ही BTech करके आई हुई हैं। और इनके साथ ऐसे दूसरी भी हैं जो 10वीं 12वीं करके आई और सब महाभाष्य इस समय पढ़ रही हैं। और एक नई श्रृंखला तैयार हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है 2 रिकॉर्ड अभी टूटने वाले हैं। एक तो ये कि मैंने एक दिन बोला था
कि श्रेय मार्ग पर चलने वालों का टोटा हो रहा है, माने ये लुप्त तो होती प्रजाति, इस तरफ बहुत कम लोग आ रहे हैं। और इसमें भी क्योंकि मैं तो गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ा हूं, और पूरे देश भर में जो गुरुकुलीय परंपरा, जो वैदिक परंपरा से कार्य चल रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं, उन सबको मैंने करीब से देखा है। मुझे कहते हुए बहुत फक्र होता है कि जहाँ योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में और वैदिक संस्कृति के जो भिन्न भिन्न आयाम हैं, उन सब के क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ प्रथम कोटि का कार्य कर रहा है, वहीं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को तैयार करने के लिए भी पूरे देश में सबसे प्रथम कोटि का कार्य कर रहा है, सबसे उच्च स्तर पर कार्य। हम जिन गुरुकुलों में पढ़ा करते थे वहाँ 25 से 50 विद्यार्थी अधिकतम रहा करते थे, 25 से 50, और अब तो वो भी नहीं रहा। और यहाँ अब तो इस साल करीब 1000 होने की संभावना है। अभी 400 के करीब तो भाई बहन लगे ही हुए हैं इस अनुष्ठान में। एक बात ये कही जाती थी, मैं बहुत अरसे से सुनता हूं कि ऋषि तो बहुत हुए, और आपने देखेंगे भारत को ऋषि मुनियों का देश, यही शब्द सुनते रहते थे। पहली बार जब मैंने ये कहना शुरू किया भारत में ऋषि ऋषिकाएं, तो मुझसे लोग पूछते बाबा ये ऋषिकाएं क्या होती हैं? मैंने कहा जैसे ऋषि होते हैं ऐसे ऋषिकाएं होती हैं। तो ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, इन दो शब्दों का मैंने जैसे ही प्रयोग करना शुरू किया तो देश की बेटियों में, मातृशक्ति में भी गौरव पैदा हुआ, और वो भी बराबर की भागीदार हो रही है इस अनुष्ठान में। नहीं तो भारत ऋषि मुनियों का देश है, अब ऋषि ऋषिकाओं का देश, हमें ऋषि ऋषिकाओं जैसा बनना हो। ये शब्दों का प्रयोग बड़े मंच से, ऐसे कभी कभी कोई विदुषी बहनें करती होंगी, लेकिन कोई सन्यासी पुरुष शरीर में, और वो ऋषि ऋषिका, वीर वीरांगना दोनों शब्दों का प्रयोग करता हो, तो उससे मातृशक्ति को गौरव मिलना एक सहज था, और उस गौरव को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में, जैसे पहले तो ज़्यादातर शास्त्र जो है ऋषियों के लिखे हुए ऐसा हम देखते हैं, लेकिन आगे हमारी बेटियां नए शास्त्र और नई संहिताओं की भी रचना करेंगे और ऋषि और ऋषिकाओं को बराबर का गौरव दिलाएंगे। तो इसी क्रम में और दूसरी बहनें भी आकर के अपने विचार रखेंगी। प्रिया अर्चना हमारी ऐसी बेटी है, ये संस्कृत भी बहुत अच्छा पढ़ती है, ये कविताएं भी बहुत अच्छा लिखती है, वक्तृत्व भी बहुत अच्छा है पहले तो, और इसके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत ही ऊर्जावान बहन के भावों को आपने सुना तो शायद मुझे लग गया होगा कि जग की माया की कश्मकश में अब आप अपने आप को नहीं भरमाओगे और जल्दी से बैग पैक करके यहाँ पर चले आओगे। बहन विष्णुप्रिया जी ने कहा कि आज नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। शायद विष्णुप्रिया जी जब संसार को समझ रही थी तो उनकी समझ में ये समझ आया कि ये जग संसार नहीं, ये मझधार है। और जब उनकी समझ में ये आया कि ये जग मझधार है तो उन्होंने अपने आप को डूबने से बचाया और उन्होंने अपने आप को डूबने से बचाया और अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए उन्होंने गुरुकुल को आधार बनाया। मन की किताब को पढ़ ले तू, जीवन को नूतन गढ़ ले तू, उलझा क्यों क्षणिक बहारों में, सुख दुख की क्षणिक फुहारों में। मुझे लगता है इतना सुनने के बाद आप लोगों के लिए घर रहना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य। अब इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी बहन माधवी जी को, जो कि बहुत छोटी हैं और एज में भी छोटी हैं, लेकिन दिमाग तो मत पूछो क्या गजब का है। और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। तो वे आए और अपनी अभिव्यक्ति दें। बहन माधवी जी, एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए। परम पूज्य स्वामी जी को मेरा सादर प्रणाम तथा उपस्थित
एवं अनुपस्थित सभी महानुभावों एवं भाई बहनों को सादर प्रणाम। जैसा कि आज का विषय विदित ही है, लुप्त होती हुई श्रेय प्रजाति को बचाना तथा उसके लिए पवित्र आत्माओं को आह्वान करना। परंतु एक प्रश्न इसमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि क्यों हम श्रेय पथ के पथिक बने, क्यों सांसारिक भोगों सुखों को छोड़ के ब्रह्मचर्य, सदाचार, संयम तथा तपस्या से अपने जीवन को जिएं। इससे हमें क्या लाभ? तो इसका उत्तर है कि हम अपनी पराधीनताओं और अपूर्णताओं को दूर करके उच्च चेतना युक्त, प्रज्ञावान तथा पूर्ण जागृत भाई बहनों को तैयार कर सके। इसलिए श्रेय पथिकों की आवश्यकता है जो समाज, राष्ट्र और देश को ऊंचा उठाए तथा विश्व का नेतृत्व कर सके। क्योंकि प्रेय पथ पे चलने वाले पथिक कभी भी आत्मोन्नति नहीं कर सकता। भौतिकता में जीता हुआ, भोगों को भोगता हुआ कभी भी वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। और जो आत्मोन्नति ही नहीं कर सकता वो राष्ट्र और विश्व की उन्नति के विषय में तो शायद नहीं ही सोच सकता। संसार में रहते हुए सब लोग कामना पूर्ति में जुटे रहते हैं, एक के बाद दूसरी चलती ही रहती है, पर वो कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और पूरे जीवन ऐसा ही क्रम चलता रहता है। हम ये सोचते हैं कामनाएं पूरी होंगी, एक के बाद दूसरी आ ही जाती है। तो जैसा हम ऐसे तो कोई विरला मनुष्य ही जी सकता है, जैसा वो जानता है सही सही जीवन को जी सकता है। सामान्य मनुष्य तो बहुत मुश्किल है कि वो जैसा जानता है वैसा ही जी ले तो भी ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम जानते हैं कि दुराचार, व्यभिचार या नशा, हिंसा आदि नहीं करना चाहिए, पर क्या ठीक से जी पाते हैं? 100% उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हम। और इन सब सांसारिकता के बीच में यदि कोई भगवत प्राप्ति की बात करे तो वो तो बहुत ही, मतलब सामने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है कि ये तो बहुत कठिन है, कोई संत जन ही इसको कर सकता है, कोई साधु ही इसको कर सकता है। उस समय हम अपने आप को कमज़ोर, सामर्थ्यहीन समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्बलता है। अपने आप को कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं समझना चाहिए। वो हमारे अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं उस चीज़ को भी दबा दिया जाता है इन कमजोरियों के कारण। हमेशा प्रतिपल अपने मन में अहम ब्रह्मास्मि कृतम में दक्षिणे हस्त जयो में सव्य आहिता की भावना रखनी चाहिए। एक बार हम उस परमपिता की ओर एक कदम यदि बढ़ाएं तो वो हमें अपने प्रेम, करुणा और वात्सल्य से ऊपर की ओर उठाता है। और भगवान सदा ही आश्वासन देता है। भगवान स्वयं ही कहता है, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। सांसारिक सुख तो क्षणिक है, पूर्णानंदी की प्राप्ति तो उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के बिना हो ही नहीं सकती। और किसी ने कहा भी है, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। जो पूर्णानंद की प्राप्ति करना चाहता है वो उस परमपिता के परमेश्वर की छाया में ही कर सकता है। संसार में रहते हुए हम तत्कारी च भवन तद्वेषी च की स्थिति में रहते हैं। मतलब जो कार्य हम करते हैं उसी से द्वेष करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम खुद ही ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह आदि दोषों से युक्त रहते हुए दूसरों से प्रेम, करुणा की अपेक्षा करते हैं। हम दूसरों को तो बुरा बोलते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि कोई हमको बुरा बोले। ये हमारी अपेक्षाएं नहीं होती। और दूसरों से केवल प्रेम की अपेक्षा, केवल प्रेम की अपेक्षा। तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तथा पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए मैं सभी भाई बहनों तथा पवित्र आत्माओं को आह्वान करती हूँ कि आत्म जागरण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें तथा ऋषियों के पथ पे चल के स्वयं को पूर्ण सुखी व शांत बनाएं। ऋषियों के पथ पे चल के इतनी खुशी और इतना आनंद जो सांसारिकता में कभी मिल ही नहीं सकता। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनों ये न गता सपंथाः। तो यहाँ, और इसके लिए आत्मा पुस्तकों में नहीं मिलती कभी भी, हम में स्वयं में ही है। उसे हमें खोजना पड़ेगा और उस खोज के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हमें ये जानना होगा को हम कामे शक्ति। खोज के लिए ज्ञान की आवश्यकता, और ज्ञान किससे मिलेगा? गुरु से। और गुरु कहाँ मिलेंगे? वैदिक कन्या गुरुकुलम में और गुरुकुलम में। तो इसलिए जहाँ की पूर्ण प्रामाणिकता से, पूरी आध्यात्मिकता से व्याकरण आदि शास्त्रों को, वेद आदि दर्शनों आदि को पढ़ाया जाता है। तो इस विषय में एक श्लोक भी याद आता है, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छंदसामंगम प्राहुर्व्याकरणस्य बुधा। कि व्याकरण जो है ब्रह्म के सबसे निकट है, सभी तपों में सर्वोत्तम तप है और छंद का प्रथम अंग भी है, ऐसे व्याकरण के बुद्ध जन कहते हैं। और व्याकरण पढ़ के मेरे को भी ऐसा अनुभव होता है। तो उस सर्वोत्तम तप को जीने के लिए आएं और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। धन्यवाद।
ते माधवी शुरू में चोरी से आई थी यहाँ। आप कहेंगे चोरी से कैसे? ये चोरी से भी आना होता है। चोरी से आना इसको कहते हैं कि माँ बाप को जब ये ठीक ठीक विवेक ना हो कि हमारे बच्चों का पूर्ण हित किस में है, तो फिर क्या करेगा? अभी सोच रही है कि मैं तो अभी भी चोरी से ही हूँ। अभी चोरी से नहीं बेटा, अब तो पोल खुल गई है। कई बार माता पिता ये सोच लेते हैं कि हमारे बच्चों का हित नौकरी में होगा, रुपए पैसे में होगा, सांसारिकता में होगा। लेकिन जो विवेकशील माता पिता हैं, जो प्रज्ञावान माता पिता हैं, जिनको जीवन की ठीक ठीक समझ है, वो ये निश्चय कर सकते हैं, वो ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें बच्चों की खुशियाँ चाहिए। मैंने देखा है माता पिता के मुख से बार बार ये शब्द निकलते हुए। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? बोले हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कोई अभाव ना हो और कोई दुख ना हो, बस ये दो चीज़ें चाहते हैं। मैंने लड़कों के बारे में भी यही चाहते हैं माता पिता, और लड़कियों बेटियों के बारे में भी, कि हमारी बेटी की ज़िंदगी में कोई अभाव ना हो और कोई दुख ना हो। तो यहाँ वैदिक गुरुकुलम में और वैदिक कन्या गुरुकुलम में दो बात की तो गारंटी है ही। यहाँ किसी के ज़िंदगी में कोई अभाव नहीं हो सकता और किसी के ज़िंदगी में कोई दुख नहीं हो सकता। जब ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे जीवन में सौभाग्य के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसी ही बेटियां इस पूरे अनुष्ठान में बहुत प्रामाणिकता के साथ एक बहुत बड़ा तप कर रही हैं और उनके जीवन पुष्प खिल रहे हैं, जीवन विकसित हो रहे हैं। और वो हमारी तेजस्विनी विदुषी बेटियां और भी दूसरी बेटियों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें कुछ कुछ बेटियां तो ऐसी हैं, एक एक घर से दो दो बेटियां यहीं पर हैं। और ये मीनाक्षी भी, माधवी भी जो है, इसमें भी संदीप इसका भैया है। बड़ा कुछ भाई ऐसे हमारे, एक एक परिवार से दो दो, तीन तीन भी। मैं करीब 25 साल पहले स्वामीनारायण संप्रदाय में एक अनुपम मिशन है, वहाँ गया तो दो दो तीन तीन भाई साधु बन गए। तो मैं ऐसा सोचता था, क्या मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा कि एक एक परिवार से दो दो तीन तीन भाई आएं और इस भगवान के काम में अनंत के पथ पर, श्रेय के पथ पर आगे बढ़ने लग जाएं। तो बेटियों में भी मैं देख रहा था, अभी दिया जी है, आराध्या जी, और भी कई है ना, मीनाक्षी जी, हर्षिता जी, गार्गी जी, शिखा जी, सुमेधा, दिव्या, सावित्री, ऐसे कितने बेटियां। अच्छा, उसमें होता क्या है, एक तो क्या होता है, एक दूसरे को संबल मिल जाता है और जो है उसमें एक निर्भयता भी आती है, अंदर से एक हौसला भी आता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो दो दो बहनें, दो दो भाई, आगे लगता है पूरा का पूरा खानदान भी आएगा।